गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम अपनी आशा पुस्तक का पाठ 20 अंधे भिखारिन को पढ़ेंगे। इस पाठ में एक भिखारिन की कहानी है जो एक बिछड़े हुए बच्चे को माँ की तरह पालती है। इस पाठ में भिखारिन को ममता की साक्षात देवी बताया गया है। इस कहानी के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। अंधी भिखारिन सुबह से शाम तक मंदिर के दरवाजे पर खड़ी रहती थी। वहाँ जो श्रद्धालु आते थे वो उसके हाथ पर 2-4 पैसे रख देते थे और अंधी भिखारिन उनको दुआएं देती थी। यही उसके रोज का नियम था। शाम को ईश्वर का धन्यवाद कर वह अपनी झोंपड़ी की ओर चल देती थी। उस भिखारिन की झोंपड़ी नगर के बाहर थी। जब अंधी भिखारिन अपनी झोंपड़ी के समीप पहुंचती थी तो एक 10 वर्ष का बालक उससे आकर चिपट जाता था। यह बच्चा कौन है और किसका है, कहाँ से आया है, इस बात के विषय में किसी को भी कुछ भी पता नहीं था और न ही कोई इस ओर ध्यान देना उचित समझता था। अंधी पहले बच्चे को पेट भरकर खिलाती और फिर बाद में खुद खाती थी। अंधी ने अपनी झोंपड़ी में एक हांडी गाड़ रखी थी। खाने के लिए उसे काफ़ी कुछ मिल जाता था जिससे उसका काम चल जाता था और जो पैसे बचते थे वो उसे उस हांडी में डाल देती थी। इस प्रकार वह अपने बेटे के लिए पूंजी इकट्ठा कर रही थी। काशी के सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। अनेक लोग सेठ जी के पास कर्ज लेने आते थे और साथ ही अपनी जमा पूंजी को सेठ जी के पास जमा करने भी आते थे। धीरे धीरे करके बुढ़िया की हांडी सिक्कों से भर गई। अंधी ने हांडी उखाड़ी और आंचल में छिपाकर सेठ जी के पास धरोहर के रूप में रखवाने के लिए जा पहुंची। सेठ जी ने कहा, क्या है बुढ़िया? तब बुढ़िया कहती है, सेठ जी भीख मांगकर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे जमा किए हैं और इन्हें मैं अपने पास रखने से डरती हूँ, इसीलिए आप इन्हें अपनी कोठी में रख लें। सेठ ने अपने मुनीम की ओर संकेत करते हुए कहा कि ये बही में जमा कर लेना। बुढ़िया अपनी जमा पूंजी सेठ के यहाँ जमा कराकर अपनी झोंपड़ी में चली गई। 2 वर्ष उसके सुखपूर्वक बीते। इसके पश्चात एक दिन उसके लड़के को बुखार आ गया। बुढ़िया ने बच्चे का इलाज करवाया लेकिन उसके सारे प्रयास बेकार हो गए। लड़के की दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी। अंधी निराश हो गई। फिर उसे ध्यान आया कि डॉक्टर के इलाज से फ़ायदा हो जाएगा। ऐसा सोचकर अंधी सेठ के पास गई और उसने सेठ से कहा कि सेठ जी मेरी जमा पूंजी में से आप 10-5 रुपये मुझे दे दीजिए। तब सेठ बोला, कैसी पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास तुम्हारे रुपए जमा नहीं हैं। तब बुढ़िया ने कहा कि अभी 2 वर्ष पूर्व ही मैं आपके पास अपनी सारी जमा पूंजी रख कर गई थी। तब सेठ ने अपने मुनीम से पूछा कि क्या बुढ़िया के नाम कोई पूंजी जमा है? सेठ के ऐसा कहने पर बुढ़िया को थोड़ी आस बंधती है। मुनीम बही खाते में देखता है और कहता है कि बुढ़िया के नाम कोई भी पूंजी जमा नहीं हुई है। यह सुनकर बुढ़िया हैरान हो जाती है। बुढ़िया वहीं बैठकर रोने लगी और रो रो कर सेठ जी से कहती है कि आप परमात्मा के नाम पर मुझे कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा। लेकिन सेठ का दिल नहीं पिघलता है और वह उसे अपनी कोठी से निकल जाने के लिए कहते हैं। तब अंधी दुखी होकर रोती हुई अपनी झोंपड़ी की ओर चल देती है। इधर बालक की स्थिति चिंताजनक होती जा रही थी। उसके प्राणों के भी लाले पड़ रहे थे और अंधी निराश होती जा रही थी। अंधी ने बच्चे को गोद में उठा लिया और सेठ जी के पास जा पहुंची और उनके दरवाजे पर वो धरना देकर बैठ गई। सेठ के नौकर ने बुढ़िया को भगाने का बहुत प्रयास किया किंतु बुढ़िया टस से मस नहीं हुई। नौकर के भला बुरा कहने पर भी बुढ़िया वहां से नहीं गई। तब सेठ जी बाहर आए। जब सेठ जी ने बच्चे को देखा तो उन्हें बहुत अधिक आश्चर्य हुआ क्योंकि इस बालक की शक्ल और सूरत उनके बेटे मोहन से बहुत अधिक मिलती थी। 7 वर्ष पूर्व सेठ जी का बेटा मोहन मेले में खो गया था। तभी उन्हें याद आया कि मोहन की जांघ पर एक लाल रंग का निशान है। सेठ जी ने झट से बच्चे की जांघ देखी तो उन्हें वह लाल निशान नजर आ गया और उन्हें विश्वास हो गया कि यह बच्चा उन्हीं का है। उन्होंने तुरंत उसको छीनकर कलेजे से लगा लिया
और नौकर को डॉक्टर लाने के लिए भेजा। अपने बेटे को ले जाते हुए देखकर अंधी चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को वापस दे दो, मेरे रुपए तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे। अंधी कुछ समय तक रोती रही। बुढ़िया रोती रही और सेठ से ये विनती करती रही कि उसका बेटा उसे लौटा दिया जाए, परंतु सब व्यर्थ रहा। अंत में बुढ़िया विवश होकर अपनी झोंपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन ईश्वर की कृपा और दवा के असर से बच्चे का बुखार उतरने लगा। बच्चा जब होश में आया तो अपनी माँ को पुकारने लगा। अपनी अंधी बूढ़ी माँ को पास न देखकर बच्चे को ज्वर फिर से चढ़ने लगा। उसकी ऐसी हालत देख डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। अचानक सेठ जी को अंधी की याद आई और वह अपनी गाड़ी लेकर उसकी झोंपड़ी के पास पहुँचे। अंधी फटे पुराने टाट पर पड़ी रो रही थी और उसे बहुत तेज़ बुखार आ रहा था। तब सेठ ने कहा, बुढ़िया, तेरा बच्चा मर रहा है और वह बार बार तुझे पुकार रहा है, तू ही उसके प्राण बचा सकती है, अपने बच्चे की जान बचा ले। तब अंधी कहती है, मरता है तो मरने दो, मैं भी यहाँ मर रही हूँ, हम दोनों माँ बेटे स्वर्ग में ही मिल लेंगे, वहाँ माँ बेटे सुख से रहेंगे। सेठ जी रोते हुए अंधी के पैरों में गिर पड़े और रोते हुए बोले, ममता की लाज रख लो, आखिर तुम भी उसकी माँ हो, तुम्हारे जाने से वह बच जाएगा। माँ की ममता ने बुढ़िया को विकल कर दिया और वह सेठ के साथ चल दी। सेठ के घर पहुंचकर बुढ़िया ने मोहन के सिर पर हाथ फेरा। ममता का एहसास पाकर मोहन ने तुरंत आंखें खोल दी और 15 दिन में मोहन पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। तब बुढ़िया ने सेठ से जाने के लिए विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत प्रयत्न किया कि बुढ़िया उन्हीं के साथ उनकी कोठी में रह जाए, लेकिन बुढ़िया स्वाभिमानी थी, वो नहीं मानी। चलते समय सेठ जी ने उसके रुपयों की थैली उसे देनी चाहिए, परंतु बुढ़िया ने कहा कि यह रुपये तो मैं मोहन के लिए जमा कर रही थी, आप ये उसे ही दे देना। थैली वहीं छोड़कर बुढ़िया लाठी टेकती हुई अपनी झोंपड़ी की ओर चल दी। इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि नारी ममता की मूर्ति है, हमें इनका सम्मान करना चाहिए। बच्चों, ये हमारा पाठ 20 अब पूर्ण होता है। आप सभी इसे फिर से पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।